तो देखो ये केवल जय जय श्री राधे श्याम से ही हमें पता लग रहा है कि आप लोगों के जीवन में कथा की बड़ी भारी कमी है। कैसे कमी है? क्योंकि जय जय श्री राधे श्याम बोलते हुए हमने तो अपने दोनों हाथ खड़े करे, लेकिन आप लोगों में से गिनती के कोई 3 या 4 लोगों ने किए होंगे। तो क्या यहां कथा पांडाल में केवल 3 या 4 ही बैठे, या बाकी लोगों को आज खाना नहीं मिला, भोजन नहीं मिला, भूखे बैठे या प्यासे बैठे, या फिर जानकारी नहीं है? तो हमें तो ऐसा ही लगता है कि जानकारी नहीं है। तो जय जय श्री राधे श्याम, प्रेम से बोलो राधे राधे, हर हर महादेव और जय जय श्री सीताराम। जब जब बोला जाए महाराज विशेष सावधान रहो, विशेष अलर्ट रहो। क्यों? क्योंकि जब इस प्रकार से कोई संत महात्मा बुलवाता है तो उसका तात्पर्य ये होता है कि हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, ये भवसागर है और इस भवसागर में हम लोग डूब रहे हैं, और ये सत्य भी है। ये संसार भवसागर है कि नहीं? सभी संत महापुरुष और सभी हमारे सनातन धर्म के जितने भी वैदिक सदग्रंथ हैं या शास्त्र हैं या पुराण हैं, सब यही कहते हैं कि ये संसार भवसागर है, और भवसागर में हम लोग महाराज दिन रात्रि गर्त में चले जा रहे हैं, डूबते चले जा रहे हैं, गहराई में जा रहे हैं। लेकिन हर कोई चाहता है कि मुझे कोई इस भवसागर से उबार दे, तार दे, कोई मेरा हाथ पकड़ करके महाराज मुझे किनारे पर लगा दे, मुझे किनारे रख दे। लेकिन यदि कोई किसी जलाशय में, किसी नदी में, किसी सरोवर में अपने आप या गलती से या किसी के द्वारा फेंक दिया गया हो या गिर गया हो, तो उससे कैसे बचाया जाएगा? आप सब लोग जानते हैं। कोई भी बचाने वाला होगा वो चाहेगा कि ये जो डूब रहा है ये अपने दोनों हाथ जल के बाहर ऐसे करे, और फिर जो किनारे पर खड़ा है या बचाने वाला ऊपर खड़ा है वो हाथ पकड़ करके खींच करके किनारे पर पहुंचा दे या रख दे। तो देखो ये भवसागर है, और इस भवसागर में हम सब लोग डूब रहे हैं, अति गहराई में चले जा रहे हैं। लेकिन हमारी हार्दिक इच्छा ये है कि हमें इस भवसागर से भगवान बचाएं। तो भगवान तो तुम्हें इस भवसागर से तभी बचाएंगे जब तुम अपने हाथ जय जय श्री राधे श्याम, जब भगवान का नाम लेते हुए और अपने दोनों भुजा हाथ उठाओगे तो भगवान फट से हाथ पकड़ेंगे और झटपट तुम्हें किनारे लगा देंगे। तुम्हारा ये भवसागर पार हो जाएगा। अब ऐसा तो है नहीं कि खूब बढ़िया 56 प्रकार के व्यंजनों की थाली लगी सजी धरी है हमारे सामने, लेकिन हम कहें कि महाराज भाग में भोजन होगा, हमारे भाग्य में लिखा होगा, तो ये अपने आप ही उड़ करके हमारे मुख में जाएगा और पेट में पधार जाएगा। तो ऐसा संभव नहीं है। भगवान ने भोजन दिया है, भोजन के साथ साथ सुंदर शरीर दिया है, सुंदर शरीर के साथ सुंदर हाथ पैर रूप रंग सब दिया है। तो भैया तुम्हारा भी कुछ कर्तव्य है। थाली आ गई है सामने भोजन की भरी हुई, हाथ उठाओ, बढ़िया चकाचक टुकड़ा तोड़ो, और चाहे फिर आलू मटर की बढ़िया सब्जी हो और गर्मा गर्म पूड़ी हो और
बूंदी का प्रसाद हो और साथ में हरी मिर्च धनिए की चटनी हो और या किसी और प्रकार का व्यंजन हो, लेकिन तोड़ना तो तुम्हें ही पड़ेगा, मुंह में डालना चबाना भी तुम्हें ही पड़ेगा। और जब पेट में पधार जाएगा उसके बाद फिर भगवान जाने। पेट में जब चला जाएगा तो उसके बाद फिर भगवान जाने, भगवान का काम जाने। लेकिन पेट तक पहुंचाने का काम तो हमें करना पड़ेगा। इसलिए कुछ कर्म, कुछ पुरुषार्थ हमें करने की आवश्यकता है। तो देखो हम तुम्हें यहाँ बहुत कुछ सिखा करके जाएंगे। अब कम से कम इतना तो सीख गए कि जब कोई महापुरुष या कोई आचार्य कहेगा हर हर महादेव, तो हमें हाथ खड़े करने हैं। और जब कोई भजन गाएगा या कीर्तन कराएगा तो फिर हमें बढ़िया प्रसन्नता के अंदर तालियों की सेवा भी करनी है और प्रेम से साथ में राधे राधे भी बोलते रहना है। तो प्रेम से बोलो राधे राधे। तो हम कह रहे थे कि इस संपूर्ण ब्रह्मांड में हमारी भगवती बसी पड़ी है, श्री उनका ही साम्राज्य है। तो श्री माने विंध्यवासिनी मैया, श्री जी। और दूसरा शब्द है मद। तो मद माने क्या होता है पाठक जी? मद माने होता मिला हुआ, युक्त। जैसे कहते हैं ना केसर युक्त और शहद युक्त या कुछ अन्य युक्त। तो मद माने युक्त, मिला हुआ। अब इसे कैसे समझें? तो और ज्यादा सरलीकरण करते हैं। अब मान लो कि 100 लीटर जल से भरा हुआ पतीला है और इस जल को हमें शरबत बनाना है, ठंडाई बनाना है। तो इस जल के अंदर हम एक ठंडाई की बोतल डाल देंगे, 2-4 किलो चीनी डाल देंगे और 100 ग्राम गुलाब जल की शीशी भी खोल देंगे उसी जल में और 5 लीटर दूध भी डाल देंगे। तो अब वो जल नहीं रहा। क्यों? क्योंकि महाराज वो गुलाब जल से युक्त हो गया है, वो चीनी से युक्त हो गया है, वो दूध से युक्त हो गया है। अब उसमें 4 चीजें मिलने के बाद वो बढ़िया ठंडाई बन गई है, वो बहुत बढ़िया शरबत बन गया है। अब वो केवल जल नहीं रह गया है। तो ये जो कथा है ये युक्त है। काय से युक्त है? क्या महाराज इसमें चीनी डलती है? क्या इसमें बूरा डलता है? क्या इसमें नमक मिर्च मसाला तेल घी डलता है? अरे नहीं, ये हमारी श्री जी से युक्त है। श्री जी से युक्त होने का मतलब है कि संपूर्ण ब्रह्मांड में जो कुछ भी है वो सब श्री जी है। और श्री जी से युक्त होने का मतलब है कि साक्षात श्री जी ही इस कथा के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत हो रही हैं या इसमें समाई हुई है, इसमें मिली हुई है। तो फिर क्या होगा महाराज? तो देखो फिर ये होगा कि निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुक मुखाद मृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसम आलयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। ब्रह्मांड में स्वर्ग है, तो स्वर्ग में क्या है पाठक जी? स्वर्ग में एक कल्प वृक्ष है और कल्प वृक्ष का काम क्या है? कल्प वृक्ष का काम है कि जो भी कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके, खड़े होकर के, लेट करके यदि अपने मन में कोई कामना करता है तो उसकी वो कामना पूरी कर दी जाती है।
कल्प वृक्ष के नीचे खड़े होकर के आंखें बंद करे और हाथ ऐसे करे और मन में सोचे कि हल्दीराम की काजू कतली का एक डब्बा प्रकट हो जाए। तो आंखें खोलते ही महाराज 1 किलो का डब्बा प्रकट हो गया। और फिर कामना करे कि एक बोरी बढ़िया सोना मिल जाए, तो सोना भी मिल जाए। किसी की शादी नहीं हो रही है, कामना करे हे कल्प वृक्ष देवता, किसी परम सुंदरी कन्या के साथ मेरा विवाह हो जाए तो महाराज कल ही रिश्ता आ जाए। किसी के बालक नहीं हो रहे, घर मकान नहीं बन रहा है, तो भाई कल्प वृक्ष का काम ही यही है कि तुम जो भी कामना करोगे वो तुम्हारी कामना पूरी करेगा। लेकिन समस्या ये है महाराज, अब हम स्वर्ग थोड़े ही जाएंगे कल्प वृक्ष के नीचे खड़े होकर के कामना करने, क्योंकि स्वर्ग में तो बिना, हमारे ब्रजवासी कहते हैं, बोले स्वर्ग तो महाराज बिना मरे नाए दीख है। तो स्वर्ग जाने के लिए तो पहले मरना पड़ेगा, और जब मर ही गए तो फिर काय की कामना, फिर काय का भाई, फिर क्या करेंगे? फिर हम मर गए तो मर गए। अब मरने के बाद महाराज फिर कौन क्या है? कुछ भी नहीं। सब हमारे लिए तो जीरो हो गया ना, न अब हम किसी को दिखाई दे रहे और न हमें कोई पूछ रहा है, न जान रहा है, न पहचान रहा है। तो अब हम स्वर्ग में तो जाएंगे नहीं कल्प वृक्ष के पास, तो क्या करें? तो महापुरुषों ने कहा कि निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम। अरे भैया, स्वर्ग जाने की आवश्यकता नहीं है। कल्प वृक्ष तो इस धराधाम पर ही है, इस पृथ्वी लोक में ही है, इस मृत्यु लोक में ही है। और वो कल्प वृक्ष पाग जी कोई और नहीं, वो कल्प वृक्ष है श्रीमद् भागवत की कथा। बोलिए श्रीमद् भागवत भगवान की जय। तो श्रीमद् भागवत रूपी कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके 7 दिन बड़े विधि विधान से जो सुनेगा, तो सत्य मानना तुम्हारी जो भी कामना होगी ना, वो ये कल्प वृक्ष अवश्य पूरी करेगा। लेकिन पूरे नियम के साथ, हमारे नियम में, हमारे विधि विधान में, हमारी श्रद्धा में, हमारे भाव में, हमारी सेवा में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। क्योंकि जैसी श्रद्धा, जैसी सेवा, जैसी भावना तुम्हारी होगी, फल भी फिर उसी के अनुरूप होगा। कई लोग विंध्यवासिनी मैया के यहाँ चढ़ाने के लिए 150 रुपए किलो की मिठाई भी ले जाते हैं, और कई लोग महाराज 1200 रुपए किलो की भी ले जाते हैं। जा एक ही जगह रही है। कई लोग जरा से 10-20 रुपए के लोभ के कारण भगवती को चढ़ाने के लिए पिलपिले अमरूद भी ले जाते हैं, या भगवान भोलेनाथ को या भगवान कृष्ण को चढ़ाने के लिए पिलपिलाते हुए सेब या पिलपिलाते हुए अमरूद ले जाते हैं। और लोभ कितने रुपए का है? केवल 20 रुपए का, माने 40 रुपए का पिलपिला आ रहा है और 60 रुपए का बढ़िया आ रहा है जो हम खाते। तो जो हम खाते हैं वो तो हम 60 रुपए का खरीद रहे हैं, और मंदिर में ले जाना है फल, गुरुजी के पास ले जाना है, पंडित जी के पास ले जाना है, पूजा में ले जाना है, तो थोड़ा कम करो यार। अच्छा चलो ये रहने दो, तुम 40 वाले दे दो। तो 20 रुपए के लोभ के कारण हम थोड़े 19 फल ले आए, और फिर वही फल ले जाकर के हमने भगवान की सेवा पूजा में चढ़ा दिए। तो उसका फल क्या होगा? उसका फल तो भैया वही होगा जैसा तुमने दिया है। अब बोया पेड़ बबूल का, तो आम कहां से आए? पेड़ बबूल का लगाओगे और बड़ा होने पर फिर कामना करोगे कि महाराज इस पे आम तो लटकने, मन तो हमारा आम खाने का कर रहा है, बढ़िया दशहरी आम लटकने चाहिए। अरे तो भाई दशहरी आम तो तभी लटकते ना जब तुम आम का पेड़ लगाते और फिर उस आम के पेड़ की सेवा करते और फिर
ऋतु के अनुसार उसमें बढ़िया सुंदर दशहरी आम के फल आते और तुम्हें खाने के लिए मिलते। तो भगवान की सेवा पूजा में भी हमें अति भाव की आवश्यकता है, अति श्रद्धा की आवश्यकता है। जैसे वस्त्र हम लोग पहनते वैसा ही वस्त्र भगवान को निवेदित करें। जैसा हम लोग खाते हैं, चाहे मिष्ठान्न हो चाहे फल हो, वैसा ही भगवान की पूजा में निवेदित करें। तो इस प्रकार की श्रद्धा से। और कई लोग, कई माता, देखो एक कथा आती, एक बुढ़िया मैया थी, उसके बालक नहीं हो रहा था। तो वो किसी संत ने कहीं किसी कथा प्रवचन में कहा कि जो मैया भोले बाबा पर अमरूद के फल ले जाकर के चढ़ाएगी और भोले बाबा से प्रार्थना करेगी श्रावण के मास में कि हे भोलेनाथ, मैं आपके ऊपर फल चढ़ा रही हूं, तो मुझे भी कोई सुंदर सा फल प्रदान करो ना लाला के रूप में, तो उसे अवश्य ही लाला होगा। तो एक मैया ने कान गांठ ली बात, घर गई, श्रावण का मास था और अगले ही दिन सोमवार को अमरूद ले गई और ले जाकर के भोले बाबा पर चढ़ा दिए। भोले बाबा ने कृपा करी। भोले बाबा की कृपा का परिणाम ये हुआ कि 1 साल बाद पाठक जी उस मैया के काफी उम्र होने के बाद भी, माने 50-55 की उम्र होने के बावजूद भी लाला हो गया। लाला हो गया तो बड़ी प्रसन्न भई। लेकिन महाराज 2-4 महीने बाद उस मैया को पता लगा कि जब जब वो मैया अपने लाला की चांद पे हाथ धरे तो उसे ऐसा लगे कि लाला की चांद कछु पिलपिला सी रही है, यहाँ कछु ढीली सी लग रही है यहाँ। तो मैया की कछु समझ में बात नहीं आई। तो मैया ने सोचा वो महाराज जी ने कहा था उनकी कृपा से मिला है ये लाला, तो चलो वो बड़े जानकार हैं, उनसे ही जाकर के पूछती हूँ। तो मैया गई आज उन्हीं महाराज जी के पास जो कथा सुना करके गए थे। महाराज, आपकी बात मान करके आपकी कृपा से ये लाला मुझे मिला है, लेकिन मेरी एक बात समझ में ना आ रही। वैसे तो लाला ठीक है, सुंदर है, मलूक है, बढ़िया है, लेकिन या लाला के सिर में कछु कच्चापन है, इस लाला के सिर में कछु पिलपिलापन है, कछु ढीलापन है। तो संत ने लाला को देखा और मुस्कुराए, बड़ी जोर से हंसे और हंस करके कहने लगे, अच्छा मैया सत्य बताना, एक बात बताना तू हमें कि जब तू भोले बाबा पे गई थी तो क्या ले गई थी, कौन सा फल ले गई थी? बोले अमरूद। कैसे ले गई थी, कौन सी क्वालिटी वाले ले गई थी? अब चूंकि सत्य बोलना है, झूठ तो बोलना नहीं। अब महाराज क्या झूठ बोलूं, जो सबसे सस्ते वाले थे मैं वही ले गई। अच्छा, तो वो ऐसे ही हाथ रखने से ढीले ढीले पिलपिले लग रहे थे, पिलपिला रहे थे? बोले हाँ। तो बोले जब तू भगवान को ऐसा फल प्रदान करके आई है तो फिर वैसा ही फल तुझे मिलेगा। तो हमारी श्रद्धा, हमारी भावना, हमारी निष्ठा के ऊपर फल हमें प्राप्त होता है। तो आज हम इन चीजों को इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि आज के बाद फिर ये समझाने के लिए हमारे पास बहुत ज्यादा माथापच्ची करने के लिए खोपड़ी नहीं है और समय भी नहीं है, क्योंकि आगे बाद तो हम तुम्हें बड़ी सुंदर सुंदर मीठी मीठी प्यारी प्यारी भागवत की कथाएं श्रवण कराएंगे। तो आज तुम्हें उसके लायक बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो प्रेम से बोलो राधे राधे। तो देखो भाव की आवश्यकता है। श्रीमद् भागवत की कथा कल्प वृक्ष है
श्री से युक्त है। भागवतम, भगवता प्रोक्तम भागवतम, जिसमें केवल और केवल भगवान और भगवान से संबंधित या भगवान के परम लाडले विशेष भक्तों के ही चरित्रों का वर्णन किया गया है, उसी का नाम है भागवत। किसने लिखी? गणेश जी महाराज ने लिखी। किसने कहा, किसने देखा? तो महर्षि वेदव्यास जी को श्री नारद जी ने 4 श्लोक प्रदान किए और श्री नारद जी की प्रेरणा से, भगवान श्रीमन नारायण की कृपा से महर्षि वेदव्यास जी ने समाधि में जो जो देखा और जो जो मुख से कहा, वही हमारे श्री गणेश जी महाराज ने लिख दिया। और आज वही प्रसाद जो भोले बाबा अमर कथा के रूप में मां भगवती पार्वती जी के माध्यम से सारे संसार को प्रदान कर रहे हैं, कैलाश मानसरोवर पर बैठ करके वही प्रसाद हम लोग यहाँ प्राप्त कर रहे हैं। तो तेने यम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते, हरे सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशिनी। भगवान की वांगमयी, वाणीमयी, शब्दमयी ये प्रतिमूर्ति है श्रीमद् भागवत की कथा। तो श्रीमद् भागवत की कथा का क्या करें महाराज? तो इसका सेवना, भैया इसका सेवन करो। और क्या करें गुरुजी? तो बोले इसका श्रवण करो, श्रवणाद। और कहा करें महाराज? बोले इसका पाठ भी करो, घर में यदि समय मिले तो पाठ करो, पाठा। यदि सेवन भी नहीं हो रहा है, श्रवण भी नहीं हो रहा है, पाठ भी नहीं हो रहा है, तो महर्षि वेदव्यास जी ने तो यहां तक छूट दे दी है कि कहीं कथा हो रही हो, कोई यजमान करा रहा हो, जैसे हमारे पाठक परिवार वाले सब करा रहे हैं, तो कहीं कोई कथा करा रहा हो तो उस कथा में जाकर के कम से कम भागवत जी को प्रणाम ही करके आ जाओ, कम से कम व्यास जी के भागवत जी के दर्शन करके ही आ जाओ। और तुम्हारी जो श्रद्धा है उस श्रद्धा से जो बन पड़े वो वहां निवेदित करके आ जाओ। यदि इतना भी तुम कर लोगे तो महाराज तुम्हारा कल्याण होगा, मंगल होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये कोई ग्रंथ नहीं है, ये कोई पोथी नहीं है, ये कोई पत्रा नहीं है, ये कोई पुस्तक नहीं है। तो क्या है ये? तो आगे कह रहे हैं कि श्रीमद् भागवताख्योयम प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही स्वीकृतो से मया नाथ मुक्त्यर्थम भवसागरे। तो देखो हमारे सनी पाठक जी बढ़िया चकाचक की थाल लेकर के घूम रहे हैं। अब देख करके हमारा मन कर रहा है कि अब कथा को थोड़ा कम करें और बर्फी पे ध्यान ज्यादा दें। तो खैर कोई बात नहीं, ये हमें भी मिलेगी और तुम्हें भी मिलेगी, कहीं भाग करके नहीं जाएगी। अब इस कथा पांडाल में आई हैं, व्यासपीठ पर विराज रही हैं, तो इतना विश्वास है कि हम सभी को ठाकुर जी का भोग लगेगा और ठाकुर जी का भोग लगने के बाद महाराज फिर हमें ही प्राप्त होंगी। तो प्रेम से बोलो राधे राधे। तो देखो महापुरुषों के श्री मुख से भगवान की परम पावन कथा श्रवण करने को मिल जाए तो ये मानव जीवन धन्य हो जाता है। तो आइए संतों का भी हम लोग एक भाव से स्मरण करें।